करती हूँ। हालेलुया। अभी हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। एंड गीत गाने के लिए सिस्टर लिंडा हमारे बीच में है। सिस्टर लिंडा जो सबको लाइन में स्वागत करती हूँ। गीत गाकर परमेश्वर की सेवा करें। आमीन। प्रेज गॉड। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। सिय्योन के मार्ग में आए कैसे भी आजमाइशे, सिय्योन के मार्ग में आए कैसे भी आजमाइशे, शैतान पर फतह पाने को कुर्बान भी कर दिया, शैतान पर फतह पाने को कुर्बान भी कर दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। घोर अंधकार में नाशर मौत की वादियों में, घोर अंधकार में नाशर मौत की वादियों में, परीक्षाओं के बीच में बचाया अपार कृपा से, परीक्षाओं के बीच में बचाया अपार कृपा से। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। क्रूस को उठाकर सुसमाचार को हाथ में लेकर, क्रूस को उठाकर सुसमाचार को हाथ में लेकर, यीशु के पीछे चलने को सौभाग्य भी दे दिया, यीशु के पीछे चलने का सौभाग्य भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। शरीर प्राण और आत्मा को जीवित बलिदान करने को, शरीर प्राण और आत्मा को जीवित बलिदान करने को, संपूर्ण सिद्ध होने को पवित्र आत्मा भी दे दिया, संपूर्ण सिद्ध होने को पवित्र आत्मा भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। यीशु आएगा हल्लेलुया, साथ जाएंगे हल्लेलुया, यीशु आएगा हल्लेलुया, साथ जाएंगे हल्लेलुया, वहाँ गाएंगे हल्लेलुया, सदा गाएंगे हल्लेलुया,
वहाँ गाएंगे हल्लेलुया, सदा गाएंगे हल्लेलुया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे ईश्वर की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे ईश्वर की, तारीफ करेंगे ईश्वर की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे ईश्वर की, तारीफ करेंगे। आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ करेंगे यीशु की, सदा सर्वदा यीशु की तारीफ करेंगे। भलाई करने वाले यीशु की हम तारीफ करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा देव को वचन से सुनाने के लिए लाइन में स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। हिंदी भाषी प्रिय जन जो इस समय इस प्रेयर लाइन में है, सबों को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग बोलता है और आशीष बोलता हूँ। इस साल के मेरे फर्स्ट मीटिंग है इस प्रेयर लाइन में, इसलिए सबको हैप्पी न्यू ईयर। जिस तरह सिस्टर बता रही थी, मैं एक सीरीज ऑफ स्टडी और सरमन ले रहा था परमेश्वर के प्रॉमिसेस, जिसे वाकिफ होना बहुत जरूरी है। हम भविष्य के लिए, भविष्य के बारे में सोचकर जो डर हमारे अंदर पैदा होता है, उसकी वजह हम अपने परमेश्वर को और अपने परमेश्वर की वायदों को, प्रॉमिस को अच्छी तरह जानते नहीं है। जिस तरह बार बार हमारी सिस्टर प्रेयर में बोल रही थी, हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर हमें कभी भी इस जिंदगी में अकेला नहीं छोड़ता है। ये सब केवल एक वर्ड्स नहीं है, बल्कि परमेश्वर की प्रॉमिसेस है। और जब आप परमेश्वर की प्रॉमिसेस जो उनके मुख का, उनके वचन का किया हुआ है, उसे आप क्लेम करता है, तो परमेश्वर अपने वायदों को अपने बच्चों के द्वारा याद दिलाना पसंद करता है और उसमें हमेशा अपनी प्रोमिसों में बना रहता है। आज में ये नया साल का एक शुरुआत के दिनों है, इसलिए इस न्यू ईयर के लिए जो मैसेज प्रभु ने मुझे दिया, जो मैं अपनी चर्च, हिंदी चर्च में और दुबई के जो चर्च में मैं मिनिस्टर कर रहा है, आजकल जूम मीटिंग है, दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, दिल्ली, बॉम्बे, केरला, यहाँ से बहुत सारे लोग उस मीटिंग में अटेंड करते हैं। उनके साथ मैंने प्रभु का दिया हुआ ये वचन शेयर किया और बहुतों को वो बहुत ही एनकरेजमेंट था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आपके साथ कोई वचन मनन करे मिलकर और प्रभु से अगुवाई पाए। मेरे टॉपिक है मेकिंग दिस न्यू ईयर न्यू। इस नए साल को हमें नया बनाना है। हम अक्सर वही बीता हुआ साल के अनुसार हर नया साल जीता है। याद रखिएगा, मंथ वही रहेगा, वीक्स वही रहेगा, टाइमिंग वही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। अगर आप इस नए साल को नया बनाना चाहता है तो खुद नया बनना पड़ेगा। अगर आप में नयापन आएगा तो ये नया साल भी आपके लिए, आपके प्रियजनों के लिए नया बन जाएगा। देखिएगा, जब 2020 शुरू हुआ, हमें नहीं पता था कि कोविड जैसा खतरनाक जहर इस साल को खा जाएगा। इससे हम बिल्कुल वाकिफ नहीं था। हमने 2020 की शुरुआत में क्या क्या नया नया चीज शुरू नहीं किया। मैंने तो यहाँ तक डालस में बिजनेस भी ओपन किया बाय फरवरी।
क्योंकि नहीं पता था कि सब कुछ शट डाउन हो जाएगा। 2021 स्टार्ट हुआ है, हमें नहीं पता है कि 2021 कैसा होगा, क्या क्या घटनाएं होगा, कैसा ये 2021 कंक्लूड होगा, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन कलाम हमें बताता है, प्रभु को इसकी जानकारी है। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 ऐसा बोलता है, I say this because I know what I am planning for you. Say the Lord, I have a good plan for you. मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता है जो तुम्हारे लिए है। यह संदेश यहोवा का है, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। इस साल के शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर को हमारे लिए योजनाएं हैं, और परमेश्वर उन योजनाओं को जानता है, और परमेश्वर कहता है कि वो योजनाएं हमारे लिए अच्छी योजनाएं। आई हैव गुड प्लान्स फॉर यू। अगर परमेश्वर में हमारे इस साल के लिए योजनाएं तैयार है, तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि परमेश्वर में बना हुआ उन योजनाओं को अपना बना सके, हासिल कर सके। पौल ऐसा बोलता है, फिलिपियंस की किताब चैप्टर 13 वर्स 12 to 14 जरूर पढ़िएगा। मैं अपने सरमन के अनुसार वर्सेस को कोट करूंगा, लेकिन आप जरूर जब टाइम मिलेगा तो फिलिपियंस चैप्टर 3 12 through 14 पढ़िएगा। वहां ऐसा लिखता है पौल, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. One thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal. मैं उस उपलब्धि को पा लेने के लिए निरंतर यत्न कर रहा हूं। आगे लिखता है, बीती हुई बिसर को बीती को विसार कर जो मेरे सामने है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं संघर्ष करता हूं। सुनिएगा, यीशु मसीह में हमारे लिए एक अच्छा प्लान तैयार है। मसीह में जो प्लान हमारे लिए बना हुआ है, जो योजनाएं बना हुआ है, उसे पाने के लिए पौल बोलता है कि मैं प्रेस ऑन कर रहा हूं, मैं यत्न के साथ आगे बढ़ता जा रहा हूं, और मैं ये चीज करता हूं, वन थिंग आई डू, फॉरगेटिंग व्हाट इज बिहाइंड। जो 2020 में जो पीछे की कहानियां हैं, दर्द है, पेन है, उसे मैं भूलता हूं, और यीशु मसीह में जो मेरे लिए प्लान बना हुआ उसे पकड़ने के लिए, पाने के लिए मैं प्रेस ऑन कर रहा हूं, मैं स्ट्रेन कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। आप जरूर जॉगिंग करता, अगर किसी के फोन अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। आप जरूर जॉगिंग करता होगा, या जरा बात आप थोड़ा जॉगिंग करके देखिए या दौड़ के देखिए, हमेशा आपके एक हाथ चीजों को पीछे ढकेलता है और एक हाथ आगे की तरफ बढ़ता है। अगर आपको प्रसन्न करना है, सामने बढ़ना है, कुछ चीजों को पीछे ढकेलना पड़ेगा। पौल बोलता है कि यीशु मसीह में जो प्लान मेरे लिए तैयार है, उसे पाने के लिए मैं बीती हुई चीजों को, जो चीज मुझे आगे बढ़ने के लिए रुकावट डालती है, उसे मैं पीछे ढकेलता हूं, और यीशु मसीह में बना हुआ उस प्लान को पाने के लिए, हासिल करने के लिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। तो यीशु मसीह में जो प्लान हमारे लिए तैयार है, इसे कस्टम प्लान, मेरे लिए वो प्लान तैयार है, उसे पाने के लिए ये साल 3 चीजें कीजिएगा, हर दिन कीजिएगा। मैं कलाम से बताऊंगा।
मैं ज्यादातर प्रैक्टिकल कलाम शेयर करना पसंद करता है, जो कुछ जिंदगी में एक थॉट पैटर्न पैदा करे, एक उस तरफ हमारी एक एटलीस्ट एक चिंता की डायरेक्शन मुड़े, कुछ हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर पाए। तो याद रखिएगा, ये नया साल नया बनना है, तो अपने प्लान उन सबों को आप नीचे रखकर यीशु मसीह में जो प्लान तैयार है, जो योजना तैयार है, जो मेरे ब्लेसिंग के लिए, उसे पाने के लिए आगे बढ़ते जाइएगा। उस गोल की तरफ बढ़ने में आपको जो भी रुकावट डालता है उसे पीछे ढकेलिएगा। 3 चीज मैं आपको बताऊंगा जो आप डेली बेसिस में कीजिएगा। फर्स्ट डे, इस साल को नया बनाने के लिए, यीशु मसीह में जो प्लान है उसे हासिल करने के लिए, पुराने चीजों को पीछे ढकेलने के लिए। पहला चीज आप हर दिन एक कीजिएगा, व्हाट डू आई नीड टू पुट ऑफ एंड व्हाट डू आई नीड टू पुट ऑन। मुझे कुछ चीज स्वीकार करना है, कुछ चीज को अस्वीकार करना। एवरीडे करने की चीजें। एवरीडे सुबह आप उठेंगे तो आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, व्हाट डू आई नीड टू पुट ऑन एंड व्हाट डू आई नीड टू पुट ऑन। मुझे क्या अस्वीकार करना है या मेरे लाइफ से डिलीट करना है, और मुझे क्या अपने लाइफ में ऐड अप करना है, पुट ऑन करना है। क्योंकि मुझे इस साल नया बनाना है। मुझे 2020 का वही साल इस साल नहीं जीना है, और मुझे नहीं पता कि ये साल कैसा शुरू होगा, कैसा खत्म होगा। लेकिन मुझे एक बात की जानकारी है कि 2021 के लिए मेरे लिए एक कस्टम प्लान यीशु मसीह में बना हुआ है, और वो प्लान मेरे ब्लेसिंग के लिए है। उसे मुझे पाना है। अगर उसे मुझे पाना है तो एवरी डे मैं अपने अंदर से कुछ चीज डिलीट करना होगा, कुछ चीज ऐड अप करना होगा। पौल ऐसा बोलता है, एफिशियंस चैप्टर 4 22 through 24 ऐसा बोलता है, टू पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ एंड पुट ऑन योर न्यू सेल्फ। मैं सिंप्लीफाई करता हूं उसको, बहुत सिंपल समझाने की कोशिश करता हूं। पुट ऑफ द ओल्ड एंड पुट ऑन द न्यू मीन्स ओल्ड एवरीथिंग विदाउट क्राइस्ट। ओल्ड की मतलब है जो कुछ मेरे जिंदगी में यीशु मसीह का बिना है उसे मैं पुट ऑफ करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए। सुनिएगा, एक दिन में ये सब चीज डिलीट नहीं होगा, और कोशिश भी मत कीजिएगा। 2 चीज स्पिरिचुअलिटी में डेंजर, ओवर स्पिरिचुअलिटी और बैकवर्ड। दोनों मैंने देखा, बहुत जोश के साथ स्पिरिचुअलिटी में आए वाले लोग बहुत चीज, लेकिन बहुत जल्दी वो गिर पड़ता है। और बहुत बिहाइंड भी नहीं रहना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारे को हर चीज की लिमिटेशन है, उसे समझकर हर चीज पे हाथ मत रखिएगा। एवरी डे 1 by 1, क्योंकि मेरे लिए एक प्लान यीशु मसीह में तैयार है। इसलिए मुझे एवरी डे करने की एक चीज है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं। अगर परफेक्ट होता तो हमारी जगह यहाँ नहीं होता, हमारी जगह स्वर्ग में होता। अगर हम यहाँ है तो इसकी मतलब हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। हम में कमियां हैं, घटियां हैं। हम हर दिन कलाम नामक दूध पीकर यीशु मसीह के सिर तक ग्रो कर रहा है। एवरीडे हम ग्रो कर रहा है। चाहे मैं पास्टर होगा, मैं प्रीच करता हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत चीज मुझे एडिफाई करने को है। तो कभी भी अपने आप को ये मत सोचिएगा कि पूर्णता में पहुंचा है, और ये भी मत सोचिएगा कि आप अपूर्ण हैं। एवरीडे आपको कुछ चीज ऐड अप करना पड़ेगा अपने लाइफ में, कुछ चीज डिलीट करना पड़ेगा। तो पौल बोलता है कि टू पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ। ओल्ड क्या है? ओल्ड वो है जो यीशु मसीह जिसमें नहीं है। एवरीथिंग विदाउट क्राइस्ट इज ओल्ड। तो 2020 के अगर आप 21 में हर दिन ये देखिएगा कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सी चीज है जो यीशु मसीह के बिना है, उसे डिलीट कीजिएगा। न्यू इज एवरीथिंग विद क्राइस्ट।
जो यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह में अप्रूव्ड है और आपकी लाइफ में नहीं है वो चीज, उसको ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। हर पूरे चीज को एक साथ ऐड अप मत कीजिएगा, एक एक चीज को। 3 चीजों पर आपकी श्रद्धा दीजिएगा, न्यू थॉट, न्यू वर्ड्स, न्यू एक्शन। ये थॉट सबके बारे में आप इन डीप स्टडी करेंगे तो ऐसा समझ सकता है। आई मीन स्टडीज बताता है कि 1 घंटे में एक इंसान 3000 थॉट पैटर्न प्रोसेस करता है। 3000 ए डे, एटलीस्ट एवरेज इंसान 60,000 थॉट पैटर्न उसके दिमाग से, दिल से होकर गुजरता है। और ये जो थॉट पैटर्न है उसके अंदर एक पाथ क्रिएट करता है, और वो पाथ जो होता है उसके साथ हम एग्री हो जाता है। तो हमें जो ये बहुत जरूरी है कि एवरीडे हम अपने थॉट पैटर्न को चेक करें, और उसमें जो डिलीट करना है उसे डिलीट करें, और जो ऐड करना है उसे ऐड करें, न्यू थिंग्स ऐड करें, न्यू थॉट्स। वर्ड्स, बाइबल में वर्ड्स की बहुत वैल्यू है। हमारा मृत्यु और जीवन वर्ड्स में है। हमें दूसरों को आशीष देने के लिए बुलाया गया है, हमें ब्लेसिंग बोलने के लिए बुलाया गया है। तो हमारे वर्ड्स को हम रिव्यू करें, और उसमें जो डिलीट करना है उसे डिलीट करें, और जिसमें ऐड करना है उसे ऐड करें। न्यू थिंग्स जो जिसमें क्राइस्ट है, जिसमें क्राइस्ट की प्रॉमिसेस है, क्राइस्ट की आशीष है, उसे ऐड कीजिएगा। देन थर्ड थिंग, एक्शंस। लिसन, कुछ ऐसे एक्शन है जो हमारी पैदाइश हमारे साथ बढ़कर आ रहा है। मैं हिंदी लोगों के बीच बाइबल क्लास देता है, वहां पे एक टॉपिक है हार्ड टू चेंज। ऐसा बहुत चीजें होता है जिसे चेंज करना मुश्किल होता है, जो हमारी जीवन साथी बन गया, हमारी बचपन से हमारे साथ वो हैबिट्स बढ़कर आ रहा है, उसे सब चेंज करना हमसे इजी नहीं है। प्रार्थना के साथ उस एक्शन को आइडेंटिफाई कीजिएगा थ्रू प्रेयर। प्रार्थना के साथ उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, और प्रार्थना के साथ उसे डिलीट करने की कोशिश कीजिएगा, और उसे एक न्यू एक्शन के साथ रिप्लेस कीजिएगा। सो एवरी डे टू मेक दिस न्यू ईयर न्यू बनाने के लिए आंख खोलेंगे तो आप जरूर अपने आप से पूछिएगा, व्हाट डू आई नीड टू पुट ऑफ एंड व्हाट डू आई नीड टू पुट ऑन। पॉल बोलता है टू पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ विदाउट क्राइस्ट, एंड पुट ऑन द न्यू सेल्फ दैट इज विद क्राइस्ट। 3 डिपार्टमेंट को चेक कीजिएगा, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन। सेकंड चीज, याद रखिएगा, यीशु मसीह में आपके लिए एक प्लान तैयार है। वो प्लान आपकी ब्लेसिंग के लिए, उसे पाने के लिए पहला स्टेप जो ये साल को नया बनाएगा, जो आपकी जिंदगी को नया बनाएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को रिन्यू करेगा। सेकंड थिंग, वेयर आर द क्लोज डोर एंड वेयर आर द ओपन डोर। देखिएगा, अगर एक प्लान तैयार है, मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूं, मैं एक साइट मोबिलाइज करने के बाद जब साइट के ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो मैं वहां जाकर ढूंढता नहीं है कहां पे स्ट्रिप फाउंडेशन आएगा, कहां पे कॉलम आएगा, कहां विंडो आएगा, कहां पे डोर आएगा, कहां पे क्रॉस बीम आएगा। ये चीज मैं वहां साइट पे नहीं ढूंढता है। वहां पर एक प्लान प्रिपेयर्ड है, उस प्लान पे हर चीज इन डिटेल दिया हुआ है। अगर प्रभु में आपके लिए एक प्लान तैयार है तो आप हर दिन ये चेक कीजिएगा कौन सा ओपन डोर है, कौन सा क्लोज डोर है। क्योंकि अगर एक प्लान प्रिपेयर्ड है, आप अपना कीमती वक्त क्लोज डोर के सामने फेथ डिक्लेयर करके, कैंपेन करके स्पॉइल मत कीजिएगा।
क्योंकि आपके लिए प्रभु में एक कस्टम प्लान तैयार है। इसका मतलब आपके लिए उस प्लान के अनुसार एक डोर ओपन है, ए डोर ओपन है। सो एवरी डे कोई रास्ता बंद हो गया, कोई दरवाजा बंद हो गया, कोई आपके लिए हेल्प नहीं किया, उस चीज के पीछे सर मत फोड़िएगा, उस चीज के ऊपर कंप्लेन मत कीजिएगा। क्लोज डोर की वजह से कंप्लेन मत कीजिएगा, क्योंकि क्लोज डोर जो है वो एक एरो है, वो एक डाइवर्शन है जो आपको बताता है कि आपके लिए उस डायरेक्शन पे एक डोर खुला हुआ है। मैं ये गोट चीज बहुत लाइक करता है, बकरी की दूध चीज। यहाँ पे एक गोट चीज मिलते वाला रेस्टोरेंट है। मैं कभी कभी एक ब्रेक के लिए वहां जाकर कुछ दिन पहले गया तो डोर क्लोज है। जिस डोर से मैं हमेशा घुसता था वो डोर क्लोज है। अगर मैं उस डोर के सामने ही रुकूंगा, नहीं मैं कितना बार यहाँ आया है, इसी डोर से किया है, मैं इसी डोर से जाके गोट चीज खाऊंगा, मैं नहीं खा पाऊंगा। वो डोर मुझे बताता है कि ये कोई और डोर के द्वारा मैं इस रेस्टोरेंट में प्रवेश कर सकता हूं, और वो डोर मुझे उस ओपन डोर की तरफ डाइवर्ट करता है। तो क्लोज डोर देखकर आप कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, गुड़गुड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। वो डोर जुबान बंद कर कर आपको ये बताता है कि प्रभु के प्लान के अनुसार आपके लिए एक दरवाजा ओपन है, ओपन है। 1 Corinthians chapter 16 verse 9 ऐसा बोलता है। 1 Corinthians chapter 16 verse 9, there is a wide open door for a great work here, although many oppose me। एक वाइड ओपन डोर एक ग्रेट काम के लिए खुला है, although many oppose me। Wide open door for a great work, but many oppose me। Don't think there is a problem means door is not open। ये मतलब नहीं है कि एक ओपन डोर उसके सामने कोई आपको ऑपोजिशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई ट्रबल्स नहीं होगा, ऐसा मत सोचिएगा। ये ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स ऑपोजिशन होने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो डोर आपके लिए ओपन नहीं है। इट्स माय लाइफ। हर ओपन डोर में ऑपोजिशन हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकता है, लेकिन उस वजह से ये मत सोचिएगा कि वो डोर आपके लिए प्रभु अपने प्लान के मुताबिक ओपन किया हुआ डोर नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। दो चीज याद रखिएगा, आप अपने जिंदगी की कीमती वक्त क्लोज डोर के सामने मत स्पॉइल कीजिएगा, क्योंकि कलाम बोलता है आपके लिए एक प्लान यीशु मसीह में बना हुआ है, और पौल बोलता है कि मैं उस प्लान को पाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा हूं। उस प्लान के मुताबिक आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, डोर खुला हुआ है। क्लोज डोर के सामने आप कैंपेन नहीं कीजिएगा, बेकार का फेथ डिक्लेयर कर उसके सामने मत बैठिएगा, और उस क्लोज डोर को आप कभी कंप्लेन मत कीजिएगा, ब्लेम मत कीजिएगा, गुड़गुड़ाइएगा नहीं। आप ये समझिएगा कि वो क्लोज डोर मुझे एक ओपन डोर की तरफ इशारा करता है। अब आगे बढ़िएगा। आप साइकिल चलाया होगा, साइकिल पैडल आप दबाता रहता है तो आपको कभी पैर नीचे रखना नहीं पड़ेगा। अगर आप पैडल दबाना बंद कर दिया तो आपको पैर जमीन पर टच करना पड़ता है। आप आगे की तरफ मुंह होइएगा। मैं और बहुत सारे कलाम से आपको उन चीज को एक्सप्लेन कर सकता, बट टाइम मुझे परमिट नहीं कर रहा है। इतना याद रखिएगा कि अगर आप रुक जाएगा, आप स्टैचू की तरह रुक जाएगा, तो इवन प्रभु को आपके अंदर वर्क करना मुश्किल होगा। इसलिए क्लोज डोर देखकर आप वहां पर रुक ना जाइएगा, मूव होइएगा,
आपको एक ओपन डोर मिलेगा। जब ओपन डोर मिलता है, ऑपोजिशन है, प्रॉब्लम है, ये मत सोचिएगा कि वो डोर आपके लिए ओपन नहीं है। आपके लिए कलाम इस तरह बोलता है, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, सी आई हैव प्लेस्ड बिफोर यू एन ओपन डोर दैट नो वन कैन शट। प्रभु के द्वारा जो ओपन डोर आपके लिए है, चाहे कोई भी अपोज करे, कितना भी ट्रबल्स हो, कितना भी तूफान उठे, कोई ताकत उस डोर को बंद नहीं कर पाएगा। See, I have placed before you an open door that no one can shut. कोई उसे बंद नहीं कर पाएगा। आमीन बोलेंगे, आमीन बोलेंगे। So second thing, every day प्रभु से बोलिएगा, अपने आप से बोलिएगा, प्रभु के प्लान के मुताबिक मेरे सामने एक ओपन डोर है। मुझे क्लोज डोर पर नहीं खड़ा होना है, मुझे प्रभु में खुला हुआ ओपन डोर की तरफ बढ़ना है। अपोजिशन हो, ट्रबल हो, तकलीफ हो, प्रभु खोला है, कोई ताकत उसे बंद नहीं करेगा। ये साल एक नया साल होना है, नया रिन्यूअल आपकी जिंदगी में आना है। प्रभु के प्लान को पाने के लिए आगे बढ़िएगा। तीसरा पॉइंट बोलकर मैं क्लोज करूंगा। तीसरा चीज, व्हाट सीम्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। हम सबको सब चीजों के पीछे भागता है, सब चीज हमें इंपॉर्टेंट लगता है। प्रभुजन, रात खत्म हो चुका है, दिन बहुत नजदीक है। हमें इस दिनों को पहचानना जरूरी है, हमें इस दिनों को पहचानना जरूरी है। ऐसा एक वर्सेस है कलाम में, इससे ऐसा लिखता है, रोमन्स 30:11-12 में ऐसा लिखता है, एंड डू दिस अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट टाइम, the hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. हमें इस दिन को पहचानना होगा। हमारी साल्वेशन के दिन नजदीक है। हमें हर चीजों के पीछे भागने की टाइम नहीं है। जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है उसे समझना पड़ेगा। मुझे सुनने वाले भाई बहन, आप पूछेंगे क्या डॉलर नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए? चाहिए। परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर को तो चाहिए, क्या ये सब चाहिए? चाहिए। लेकिन आप दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता है। आप दो दीवार के साथ नहीं खड़ा हो सकता। एक दीवार के साथ खड़ा हो, दूसरे आपसे दूर रहेंगे। जो डॉलर है, जो मटेरियल चीज है, वो हमें चाहिए, लेकिन वो सब चीज हमारे सर्विस के लिए, वो हमारे दास है, हमें सर्विस देने के लिए। उसे दास की जगह में रखिएगा। लेकिन परमेश्वर, स्पिरिचुअलिटी, एटर्नल लाइफ, वो उसे मालिक के जगह में रखिएगा। आपको दास कंट्रोल ना करे, वो आपको सर्विस दे, लेकिन आपको आपके मालिक परमेश्वर कंट्रोल करे, कलाम कंट्रोल करे, एटर्नल लाइफ कंट्रोल करे। हर चीज के पीछे भागकर समय मत गवाइएगा। इस साल को नया बनाना है, आपको पहचानना होगा व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। ये जिंदगी तात्कालिक है, यहां हम मेहमान हैं। कितने लोग आया और गया, कितने महान महान लोग आया और गया। टाइम बीतता जा रहा है, दौड़ता चला जा रहा है। एक दिन हमें यहां से जाना है। कलाम पूछता है, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food? The body is more than clothes. आपको पहचानना होगा। हर दिन सुबह पूछिएगा कि what seems important. बहुत सारे चीज आपको इंपॉर्टेंट लगता है। आपको लगता है कि आप नहीं होगा तो पूरा दुनिया रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप नहीं होने से भी
ये सिस्टम चलता रहेगा। इसे चलाने वाला ऊपर बैठा हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मुझे पहचानना होगा क्या ट्रूली इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मुझे टाइम कल्टीवेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा, अपना लाइफ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ताकि हम 2020 ही नहीं जिए 2021 में, बल्कि इस 2021 को नया बनाए और यीशु मसीह में जो प्लान मेरे लिए बना हुआ है उसे मैं पा सके। 3 चीज याद रखिएगा। पौल बोलता है कि मैं आगे बढ़ा चला जा रहा हूं। जो चीज मुझे आगे चलने के लिए रोकता है उसे मैं पीछे की तरफ धकेल रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह में जो है मेरे लिए बना हुआ उसे मुझे पाना है। इसके लिए मैं कुछ चीजों को पुट ऑन करता है, पुट ऑफ करता है। ओल्ड सेल्फ को पुट ऑफ करता है, न्यू सेल्फ को पुट ऑन करता है। जो कुछ क्राइस्ट के साथ है उसे स्वीकार कीजिए, 1 by 1 ऑन डेली बेसिस। जो कुछ चीज क्राइस्ट के साथ नहीं है और आपके साथ चिपका हुआ है, एक एक करके उसे डिलीट कीजिएगा। वेयर इज ओपन डोर एंड क्लोज डोर। अगर प्रभु में एक मास्टर प्लान तैयार है तो आपके लिए डोर ओपन है। ऑपोजिशन होगा, लेकिन कोई ताकत उस डोर को बंद नहीं कर पाएगा। व्हाट सीम्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। प्रभु आप सबों को आशीष करे। आमीन। हालेलुया।